ॐ गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आम जानि गर्वधं मातुं जासि गर्वधं विनायक नमस्ते अस्तु मामल समुद्भवम् इमां मयां कृतां पूजां ग्रहाण सुरसुत्तम करपूर्णगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादिपङ्कजम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ध्येयं सदा परभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं प्रत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिबोधं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् बंसी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमप्तत्वं न जानि सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गायकर्णकलम्बोदरश्च विघ्नो विघ्ननाशक विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्ष भालचंद्र गजानन। श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। आज हम आपको शिव महापुराण के विद्धेश्वर संहिता के तृतीय अध्याय का श्रवण करा रहे हैं। यह कथा बहुत ही चमत्कारिक है और इसे सुनने का करोड़ों गुना फल मिलता है। यह शिव महापुराण की कथा वांग्मयी, रसमयी, भक्तिमयी, यह तीनों गुणों के रूप में है। यह कथा संध्या, साधन आदि का विचार तथा श्रवण और कीर्तन वचन, इन तीनों के साधनों की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करती है। व्यास जी कहते हैं, सूत जी का यह वचन सुनकर वे सब महर्षि बोले, अब आप हमें वेदांत सार सर्वस्व रूप अद्भुत शिव पुराण की कथा सुनाइए। सूत जी ने कहा, आप सब महर्षिगण रोग शोक से रहित कल्याण में भगवान शिव का स्मरण करके पुराण प्रवर शिव पुराण की जो वेद के सार तत्व से प्रकट हुआ है उसकी कथा सुनिए। शिव पुराण में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, इन तीनों का प्रतिपूर्वक गान किया गया है और वेदांत वेद सदस्तु का विशेष रूप से वर्णन है। इस वर्तमान कल्प में जब सृष्टि का कर्म आरंभ हुआ था, उन दिनों 6 कुलों के महर्षि
परस्पर वाद विवाद करते हुए कहने लगे, अमुक वस्तु सबसे उत्कृष्ट है, उस और अमुक नहीं है। उनके इस विवाद ने अत्यंत महान रूप धारण कर लिया। तब वे सब के सब अपनी शंका के समाधान के लिए सृष्टिकर्ता अविनाशी ब्रह्मा जी के पास गए और हाथ जोड़कर विनय भरी वाणी में बोले, प्रभु, आप संपूर्ण जगत को धारण पोषण करने वाले तथा समस्त कारणों के भी कारण हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि संपूर्ण तत्वों से परे परातर पर पुराण पुरुष कौन है? ब्रह्मा जी ने कहा, जहां से मन सहित वाणी उन्हें पाकर लौट जाती है तथा जिनसे ब्रह्मा विष्णु रुद्र और इंद्र आदि से युक्त यह संपूर्ण जगत समस्त भूतों एवं इंद्रियों के साथ पहले प्रकट हुआ है, वे ही ये देव महादेव सर्वज्ञ एवं संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। ये ही सबसे उत्कृष्ट है। भक्ति से ही इनका साक्षात्कार होता है, दूसरे किसी उपाय से कहीं इनका दर्शन नहीं होता है। रुद्र, हरि, हर तथा अन्य देवेश्वर सदा उत्तम भक्ति भाव से उनका दर्शन करना चाहते हैं। भगवान शिव में भक्ति होने से मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। देवता के कृपा प्रसाद से उनमें भक्ति होती है और भक्ति से देवता का कृपा प्रसाद प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह जैसे यहाँ अंकुर से बीज और बीज से अंकुर पैदा होता है, इसलिए तुम सब महर्षि और ब्रह्मर्षि भगवान शंकर का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए भूतल पर जाकर वहां सहस्त्र वर्षों तक चालू रहने वाले एक विशाल यज्ञ का आयोजन करो। इन यज्ञपति भगवान शिव की ही कृपा से वेदोक्त विद्या के सारभूत साध्य साधन का ज्ञान होता है। शिव पद की प्राप्ति ही साध्य है, शिव पद की प्राप्ति ही साध्य है, उनकी सेवा ही साधन है तथा उनके प्रसाद से जो नित्य नैमित्तिक आदि फलों की ओर से निह स्पृह होता है वही साधक है। वेदोक्त कर्म अनुष्ठान करके उसके महान फल को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर देना ही परमेश्वर पद की प्राप्ति है। वही सालोक्य आदि के क्रम से प्रतः होने वाली मुक्ति है। उन पुरुषों की भक्ति के अनुसार उन सबको उत्कृष्ट फल की प्राप्ति होती है। उस भक्ति के साधन अनेक प्रकार के हैं, जिनका साक्षात्कार महेश्वर ने ही प्रतिपादन किया। उनमें सारभूत साधन को संक्षिप्त करके मैं बता रहा हूं। कान से भगवान नाम गुण और लीलाओं का श्रवण, वाणी द्वारा उनका कीर्तन तथा मन के द्वारा उनका मनन, इन तीनों में महान साधन कहा गया है। जैसे कोई अपनी कर्ण इंद्री जो कान होते हैं उनसे जो भगवान का नाम रस कीर्तन या कहीं पर भागवत से महापुराण हो रही हो उसको सुनता है तथा वाणी से नाम जप हो, भगवान की कथाएं हो, उनका गुणगान करता है तथा आंखों से देखता है, उन तीनों के लिए ये महान साधन कहा गया है।
इसका तात्पर्य यह है कि महेश्वर के श्रवण, कीर्तन और मनन करना बहुत ही अत्यंत जरूरी है। यह श्रुत का वाक्य हम सबके लिए प्रमाणभूत है। इसी साधन से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि में लगे हुए आप लोग परम साध्य को प्राप्त हो। जो लोग प्रत्यक्ष वस्तु का आंख से देखकर उसमें प्रवृत्त होते हैं, परंतु जिस वस्तु का कहीं भी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता, उसे श्रवण इंद्री द्वारा जानकर सुनकर मनुष्य उसकी प्राप्ति के लिए चेष्टा करता है। अतः पहला साधन श्रवण ही है। जो लोग सुनते हैं, शिव महापुराण में उसका पहला साधन सुनना ही बताया गया है भागवत के द्वारा। भागवत हो, शिव महापुराण हो, कुछ भी हो, तो सबसे पहले सुनने का ही तात्पर्य बताया गया है। सबसे पहला साधन वही है। उनके द्वारा गुरु के मुख से तत्व को सुनकर श्रेष्ठ बुद्धि वाला विद्वान पुरुष अन्य साधन कीर्तन एवं मन की सिद्धि करे। दूसरा साधन ये है कि हम भगवान का भजन करें, मनन करें, जाप करें, कीर्तन करें। दूसरा साधन ये बताया गया जो मनन किया जाता है, जिसका क्रमशः मनन पर्यंत इस साधन की अच्छी तरह साधना कर लेने पर उसके द्वारा सालोक्य आदि के क्रम से धीरे धीरे भगवान शिव का संयोग प्राप्त होता है। पहले सारे अंगों के रोग नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान का धीरे धीरे मनन करता है और ये मनन जब बढ़ता जाता है तो भगवान शंकर सबसे पहले उनके सारे कष्टों को ग्रहण कर लेते हैं। उनके कोई भी कष्ट शरीर में नहीं रहता है। फिर सब प्रकार का लौकिक आनंद भी विलीन हो जाता है। जो जगत में माया है ये सब विलीन हो जाता है, ये कहीं दिखता नहीं है, सिर्फ भगवान ही भगवान का स्मरण रहता है। भगवान शंकर की पूजा उनके नामों के जप तथा उनके गुण रूप विलास और नामों के युक्त परायण चित्त के द्वारा जो निरंतर परिशोधन या चिंतन होता है उसी को मनन कहा गया है। वह महेश्वर की कृपा दृष्टि से उपलब्ध होता है। उसे समस्त श्रेष्ठ साधनों में प्रधान या प्रमुख कहा गया है। सूत जी कहते हैं, मुनीश्वर, इस साधन का महात्म्य बताने के प्रसंग में मैं आप लोगों के लिए एक प्राचीन वृत्तांत का वर्णन करूंगा, उसे ध्यान देकर आप सुने। पहले की बात है, पराशर मुनि के पुत्र मेरे गुरु व्यास देव जी सरस्वती नदी के सुंदर तट पर तपस्या कर रहे थे। एक दिन सूर्य तुल्य तेजस्वी विमान से यात्रा करते हुए भगवान सनत कुमार अकस्मात वहां जहां पहुंचे, उन्होंने मेरे गुरु को वहां देखा। वे ध्यान में मग्न थे। उससे जगने पर उन्होंने ब्रह्मपुत्र सनत कुमार जी को अपने सामने उपस्थित देखा। देखकर वे बड़े वेग से उठे और उनकी चरणों में प्रणाम करके मुनि ने उन्हें अर्घ्य दिया और देवताओं के बैठने योग्य आसन भी अर्पित किया। तब प्रसन्न हुए भगवान सनत कुमार विनीत भाव से खड़े हुए। व्यास जी गंभीर वाणी में बोले, मुनि, तुम सत्य वस्तु का चिंतन करो। वह सत्य पदार्थ भगवान शिव ही हैं, जो तुम्हारे साक्षात्कार के विषय होंगे। भगवान शंकर का श्रवण कीर्तन
मनन ये तीन महत्तर साधन कहे गए हैं। ये तीनों ही वेद सम्मत हैं। पूर्व काल में दूसरे दूसरे साधनों के संभ्रम में पड़कर घूमता घामता मंदराचल पर जा पहुंचा और वहां तपस्या करने लगा। तदनंतर महेश्वर शिव की आज्ञा से भगवान नंदकेश्वर वहां आए। उनकी मुझ पर बड़ी दया थी। वे सबके साक्षी तथा शिव गणों के स्वामी भगवान नंदकेश्वर मुझे स्नेह पूर्वक मुक्ति का उत्तम साधन बताते हुए बोले, भगवान शंकर का श्रवण कीर्तन और मनन ये तीनों साधन वेद सम्मत हैं और मुक्ति के साक्षात कारण है। यह बात स्वयं भगवान शिव ने मुझसे कही है। अतः ब्राह्मण, तुम श्रवणादि तीनों साधनों का ही अनुष्ठान करो। व्यास जी से बारंबार ऐसा कहकर अनुगामी सहित ब्रह्मपुत्र सनत कुमार परम सुंदर ब्रह्मधाम को चले गए। इस प्रकार पूर्व काल में इस उत्तम वृत्तांत का मैंने संक्षेप में वर्णन किया है। ऋषि बोले, सूत जी, श्रवणादि तीन साधनों को आपने मुक्ति का उपाय बताया है, किंतु जो श्रवण आदि तीनों साधनों में असमर्थ हो वह मनुष्य किस उपाय का अवलंबन करके मुक्त हो सकता है? किस साधन भूत कर्म के द्वारा बिना यत्न के मोक्ष मिल सकता है? तो ये भगवान बता रहे हैं कि आपको किस प्रकार मोक्ष मिलेगा। हमारी विद्येश्वर संहिता का तृतीय अध्याय आज यहीं पर संपूर्ण हुआ। अब हम आपको चतुर्थ अध्याय में विद्येश्वर संहिता का श्रवण कराएंगे।